यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। सब में उत्साह भरा जिसकी ये लगातार चलने चाहिए थे पर रहेंगे। चलो कोई बात नहीं। पंकज जी से मैं चाहूँगा कि 2 मिनट जरूर जो है संबोधित भी करें और प्रेरणा भी। आदरणीय मेरे साथ आए दिल्ली के समस्त पदाधिकारीगण, आर्यवीर दल दिल्ली प्रदेश के सभी कार्यकर्तागण, जोधपुर की समस्त आर्य समाजों से कुछ चेहरे तो पहचानते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि मैं 5 दिन यहाँ पर आया था। बंधुओं, अभी हमारे बीच में रोहतास जी ने और यहाँ जो राम प्रसाद बिस्मिल का लिखा हुआ है, मेरा आर्यवीरों यही एक तड़फ और टीस है जो कभी श्री कृष्ण वैदिक सरल उज्जैन की धरती पर जो उन्होंने 100 महापुरुषों पर छोटे छोटे ट्रैक्ट लिखे थे, उनके हर उस ट्रैक्ट के पीछे लिखा रहता था कि दुनिया घर मकान और बीवी का जेवर बनाने के लिए पुस्तकें बेचा करती है, लेकिन मैंने घर मकान और बीवी का जेवर बेच करके शहीदों की पुस्तकें लिखी है। कोई बिस्मिल की जीवनी पढ़ो, कोई शेखर की जीवनी पढ़ो। और वो कहा करते थे कि पूजे न शहीद गए। पूजने का मतलब सत्कार से या कुछ सेवायाम धातु से पूजा शब्द बनता है, या सत्कार से यथायोग्य। पूजे न शहीद गए तो कौन पंथ अपनाएगा इस रास्ते पर, बलिदान के रास्ते पर, राष्ट्र और धर्म और संस्कृति के रास्ते पर कौन इस प्रकार का अपना बीड़ा उठाएगा। वो कहते पूजे न शहीद गए तो कौन पंथ अपनाएगा, गोली तोपों के सम्मुख सीना कौन अड़ाएगा। मैं चौराहे चौराहे पर ये प्रश्न उठाया करता हूं, जो कर्ज राष्ट्र का खाया है वो कर्ज चुकाया करता हूं, वो कर्ज चुकाया करता हूं। और राम प्रसाद बिस्मिल, आर्यो, आप हम सब ऋषि दयानंद को अपना गुरु आचार्य मानते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल एकमात्र ऐसे शहीद हैं, एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी हैं जिनको ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो आर्य थे या आर्य समाजी थे। उन्होंने अपनी फांसी से 3 दिन पहले जो अपने उद्गार व्यक्त किए हैं, और उसमें जो आपको मैं देख रहा हूं पिछले 5-6 दिन से जो आपने अथक प्रयास किया है, आपका अथक तप है, आपने द्वंद्वों को सहन किया है, आपने दुख सुख को बड़े होकर के दोनों के बीच में स्थिर रहने का प्रयास किया है, वो भी लिखते हैं। और उस फांसी से 3 दिन पहले जो उन्होंने पुस्तक लिखी सरफरोशी की तमन्ना, उस पुस्तक में प्रारंभ में लिखते हैं कि हम भी आराम उठा सकते थे घर पर रहकर। आर्यवीरों, आप 600 से 500 किलोमीटर विपरीत परिस्थितियों में मौसम के एकदम उष्ण होने के बाद भी आप इस तप को कर रहे हैं। आपके बारे में हमारे पुरखे बिस्मिल लिख गए कि हम भी आराम उठा सकते थे घर पर रहकर, हमको भी किसी माँ बाप ने पाला था कष्ट सह सहकर। और मैं बहुत जल्दी समाप्त कर रहा हूं कि राम प्रसाद बिस्मिल एक ऐसे व्यक्तित्व थे, जब गुरु सोमदेव का साथ मिल जाता है, आर्य समाज से रात्रि को 10 बजे घर जाते हैं, कुंडी खटखटाते, ऊपर से आवाज आती है, कौन? नीचे से कहते हैं मैं राम प्रसाद। जोर से गरजते हुए गुस्से में भरे हुए राम प्रसाद बिस्मिल के पिताश्री कहते राम प्रसाद, ये निर्णय कर लो कि आप घर पर रहना है या आर्य समाज में रहना है। 2 विकल्प है, एक का चयन कर लीजिए। राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं पिताजी, ये भौतिक शरीर आपका है, इसको आपकी आज्ञा हो तो इसको नष्ट कर सकता हूं, लेकिन जो आत्मा पर रंग ऋषि दयानंद और आर्य समाज का चढ़ गया है, मैं आर्य समाज को ही वरण करता हूं, आर्य समाज का ही चयन करता हूं। उनके हम वंशज हैं, उनके हम पुरखे हैं। राम प्रसाद बिस्मिल चल देते हैं। पिता कहते हैं राम प्रसाद, ये जो कपड़े आपने पहन रखे हैं ये आर्य समाज ने नहीं बनवाए हैं, ये तेरे पिता ने बनवाए हैं। और राम प्रसाद बिस्मिल के पिता तो धमकाना चाहते थे, केवल के मान जाए इस जो रास्ते पर संसार चल रहा है उस रास्ते पर चले, लेकिन जो व्यक्ति अडिग होते हैं, दृढ़ होते हैं, द्वंद्वों को सहन करते हैं, और जिन पर ऋषि दयानंद का
आत्मा पर प्रकाश हो जाता है, ईश्वर का प्रकाश हो जाता है। न उनके लिए बाधा घर बनते हैं, न उनके लिए बाधा संगठन बनते हैं, न उनके लिए बाधा कोई व्यक्ति बनते हैं, न उनके लिए बाधा कोई सरकार बनती है। वो तो बाधाओं को काटते हुए, बंधनों से मुक्त होते हुए और वो मुकाम तक पहुंच ही जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो आर्यवीर दल की शाखा राम प्रसाद बिस्मिल जी के नाम से चलाते हैं। उनके स्टेट से मैं एक प्रतिनिधि के रूप में आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जय हिंद।